हेलो व्यूअर्स। आज 29/7/2025 को आपके समक्ष मैं फिर हाजिर हुआ हूँ। आप सोच रहे होंगे कि 25/7/25 के बाद अनिल राय शर्मा जी का कोई वीडियो नहीं आया। हाँ व्यूअर्स, मैं कुछ इतना बिज़ी था कि बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं अपने विचार ये प्रकट करना चाहता हूँ कि ज्योतिष जो है वो एक विद्या है जो शास्त्रों पर आधारित है और ग्रहों पर आधारित है। भाग्य बाद में आता है और कर्म पहले आता है। मैं इस बात को गारंटी से कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए 1 साल तक सोचता रहे कि मैंने ये कार्य करना है, या उसके प्लानिंग बनाता रहे कि मैंने ये कार्य करना है, तो उसके हाथ में वैसी ही रेखाएं बन जाएंगी और ग्रह जो है वैसी ही चाल चलने लग जाएंगे। तो व्यूअर्स, भाग्य से और ज्योतिष से की बजाय आप कर्म पे ज़्यादा विश्वास करिए। कर्म जरूर करिए, भाग्य बाद में आएगा और ज्योतिष बाद में आएगा। दूसरी बात, मैं बिज़ी क्यों था? अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से मेरे पास व्यूज़ आए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि बहादुर शाह जफ़र के टाइम से जो मेरे बाबा जी थे, वैद थे यहाँ, और उन वैद का जो संबंध था ज़्यादातर नवाबों का और बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जो राज दरबार में लोग होते थे उनसे संबंध होता था, और उनकी बीमारी वगैरह के बारे में वो डिस्कस करते थे। तो नवाबों का नवाब जो ज़्यादा उम्र हो जाती है, जो जो खाना पीना उनका अच्छा होता है, लेकिन फिर भी उनमें कमजोरी आ जाती है, उनका प्रश्न मेरे पास आया कि ऐसी ऐसी बात है। तो व्यूअर्स, मैं अपनी इस बात से तो आपको गारंटी देता हूँ कि जो कमजोरी या जो बीमारी आपको है वो आपके बच्चों में नहीं आएगी। ऐसा नुस्खा तो मैं आपको दे सकता हूँ, यदि आपके बच्चे वो लें तो आपको बच्चों को आकार और विकार में किसी भी तरह से कोई बीमारी नहीं आएगी। ये मेरा दावा है। और बहुत से ज्योतिष के भी मेरे पास प्रश्न आए हैं कि काला जादू है, कि मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। तो उनके प्रश्न मैंने आज उत्तर मैंने उनके दिए हैं। और काला जादू क्यों बुरा माना जाता है? काला जादू के बारे में आपने शायद ये ज्ञान नहीं होगा। काला जादू सबसे पहले तो उसका जो निदान है मुश्किल से होता है। यदि निदान हो भी जाता है, असल में तो निदान होता नहीं, निदान हो जाता है तो वो व्यक्ति आत्मिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी उससे छूट जाता है। जैसे किसी पर काला जादू का इफेक्ट है, तरह तरह की बीमारी। काला जादू का मतलब क्या है? काला जादू का मतलब ये है कि वो उसके सूक्ष्म शरीर को, उसकी आत्मा को हर तरह से बीमारी के थ्रू भी, मानसिक तौर से भी उसको जकड़ लेता है। काला जादू उसको कोई भी कार्य करने नहीं देता। उसके किसी भी रिश्तेदार को, उसे किसी भी जान पहचान वाले को जो उसको अच्छी शिक्षा दे, उसको वो नज़दीक नहीं आने देता। उसके मन में उसके प्रति भ्रांतियाँ पैदा कर देता है और उनके रिश्तेदारों को उनके नज़दीक नहीं लगने देता। इसलिए काला जादू जो है उसकी सूक्ष्म शरीर पर इफेक्ट करता है। सबसे जो अहम और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि काला जादू मरने के बाद भी उसकी आत्मा पर इफेक्ट रहता है। इसलिए काले जादू का निदान जरूर करवाना चाहिए। व्यूअर्स, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी और काले जादू के ज्ञाता हैं उनसे बात होने के बाद भी मैं आपसे ये बता रहा हूँ। काला जादू जो है वो हमारे धर्म में भी है और दूसरे धर्मों में भी है। जो दूसरे धर्मों का जो काला जादू है वो जो है आत्मा पर इफेक्ट करता है और वो मरने के बाद भी उसको इफेक्ट में रखता है। मतलब यदि जैसे किसी पर काला जादू हो गया और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा पर उसका इफेक्ट होगा। इफेक्ट होने के बाद जब उसका जन्म होगा
तब भी वो व्यक्ति उस काले जादू से इफेक्टेड होगा। मतलब वो बीमारियां चाहे 25%, चाहे 100%, चाहे 50%, उसको वे बीमारियां जरूर होंगी। ये मेरे पास प्रश्न आया था और इसका मैंने ये उत्तर दिया था। दूसरी बात, दूसरे जो प्रश्न मेरे पास आए हैं, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनमें कोई कमजोरी है, जिनमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, जिनमें कोई है किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी है, वो मैंने बताया था कि उनके बच्चों को वो कभी नहीं होगी। उसका उपाय और निदान मेरे पास है। तो व्यूअर्स, इनके प्रश्नों के उत्तर देने में मैं लगा हुआ था, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।